अब अकाउंट्स में भी वही डाटा पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी में भी पड़ा हुआ है और डिपार्टमेंट में भी पड़ा हुआ है। सपोज़ क्या है, डिपार्टमेंट में चूँकि स्टूडेंट हर वक्त डिपार्टमेंट में इंटरेस्ट रहता है। अब स्टूडेंट ने कोई अपने घर का एड्रेस उसका चेंज हुआ, ठीक है, अब उसने वो चेंज अपने डिपार्टमेंट तो करवा लिया, लेकिन अकाउंट्स या लाइब्रेरी वो नहीं गया, क्योंकि उसको मायने भी नहीं था कि भी उसका जो डाटा है वो डिफरेंट जगह पे पड़ा हुआ है, तो वो वहाँ नहीं गया, ठीक है। अब क्या होगा कि डिपार्टमेंट में उसका एड्रेस चेंज होगा और यहाँ पर उसका चेंज नहीं हुआ जब तक वहाँ जाकर हम चेंज ना करवा लें। तो एक ही डेटा बेस आपको डिफरेंट जगह पर डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये बड़ा नुकसान है इसका फाइल सिस्टम का। और दूसरी बात है कि एक ही किस्म का डाटा अगर हम चेंज की बात भी नहीं करते, हम कहते हैं सपोज़ क्या कि किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है, सबके पास कॉपी पड़ी है, तो ये भी बड़ी मुश्किल है कि हर जगह पर एक कॉपी रख दी जाए। स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा हो गई हमारी, उसको भी मैनेज करना भी मुश्किल हो गया कि इतना सारा डाटा हर जगह पे पड़ा हुआ है, उसको मैनेज करते जाएं। और जब उसमें कोई चेंज आता है तो वो भी बड़ा मुश्किल होता है। एक जगह चेंज करते हैं तो दूसरी जगह चेंज करना पड़ता है, तीसरी जगह चेंज करना पड़ता है। तो कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि भी इन तमाम ड्रॉबैक्स को खत्म करे, उसके लिए जो चीज़ बनाएगी वो बनाएगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम जो आपका सब्जेक्ट भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये नुकसान आते हैं फाइल सिस्टम के, जिसको देखते हुए फाइल सिस्टम अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन उसके लिए बेहतर अप्रोच जो इस्तेमाल की गई है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के भी नुकसान आपके पास मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि डेटाबेस के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है ना। जब डेटाबेस को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। डेटाबेस क्या करता है, ये नॉर्मली टेबल्स की फॉर्म में डाटा को सेव करता है, ठीक है। टेबल क्या चीज़ होती है, टेबल होती है आपके पास कोई ऐसा नहीं कोई वुड की कोई टेबल है। इसका मतलब ये होता है कि जो डाटा है आपका वो 2 डायमेंशनल टॉप पर स्टोर होगा, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल आपके पास चीज़ आ गई। 2 डायमेंशनल का मतलब ये कि यहाँ पर आपके जो ये कॉलम्स होगा और ये आपकी होगी रोज, ठीक है। इस फॉर्म में ये डाटा को नॉर्मली सेव करता है डेटाबेस, ठीक है। अब हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं कि कहाँ पे डेटाबेस इस्तेमाल की जाती है नॉर्मली। तो फ़ोन डायरेक्टरी के लिए भी आप डेटाबेस बना सकते हैं, लाइब्रेरी के लिए भी कि वो बुक्स का रिकॉर्ड रखे और वो ये भी बताए कि ये कौन से सब्जेक्ट की बुक्स हैं, ठीक है। इसी तरह अकाउंट सेक्शन है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, वहाँ पे भी आप डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल के अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि आप बैंक्स का भी जिक्र कर सकते हैं। इसी तरह कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये बहुत सारी कंपनीज अपना डेटाबेस बना सकती हैं और इसको यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। अब डेटाबेस की बेसिकली जो कंपोनेंट्स होते हैं वो देख लें कि जब डेटाबेस होती है तो उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं। डेटाबेस के कंपोनेंट्स, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है रेपोजिटरी। रेपोजिटरी क्या होता है? रेपोजिटरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल डेफिनेशंस, डाटा रिलेशनशिप्स, यानी कि इसके अंदर डाटा के अंदर जो जिस चीज़ का डाटा आपने लिखा हुआ है इस डेटाबेस में, उससे सारी डेफिनेशन, उन डाटा के आपस में कनेक्शंस, उनके रिलेशनशिप, उन सब के बारे में जितनी भी डिटेल होगी वो सारी की सारी रेपोजिटरी में सेव होगी, ठीक है। दूसरा आपका जो कंपोनेंट है वो DBMS का, वो हैगा डेटाबेस, यानी DBMS विद इटसेल्फ। DBMS कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके अंदर आप डाटा को सेव कर रहे हैं। DBMS एक्चुअली एक डोर है कि डाटा जहाँ पर आपका सेव है उसको आपने एक्सेस कैसे करना है। जैसे कि एक खाली कमरा होता है ना, जैसे आप कह सकते हैं, और उसमें एक्सेस करने के लिए सिर्फ आपके पास एक डोर है, ठीक है ना, उसकी कोई विंडो है। यानी इसके रूम में जाने के लिए आप इस डोर के ज़रिए ही इस रूम के अंदर जा सकते हैं। तो एक्चुअली ये डेटाबेस है, ठीक है। और इस
वो अंदर जाने के लिए, इसको एक्सेस करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए जिस डोर का आप इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे ये DBMS है, ठीक है, जो कि मैनिपुलेशन के लिए भी काम आएगा कि अगर आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ नया डाटा डाल रहे हैं या आप एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, ये हो गई। तीसरा कंपोनेंट डेटाबेस। अभी आपको मैंने आप बता दिया, इस चीज़ को बताने के लिए मुझे दोबारा से उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि DBMS डोर और एक्चुअली उसको यूज़ करने के लिए डेटाबेस, यानी किसको किस लिए हमें डोर की ज़रूरत है, डेटाबेस खोलने के लिए डोर की ज़रूरत है DBMS के तौर पर, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें सारी आपकी क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब इसके बाद हमने जो कंपोनेंट डिस्कस करना है वो है फोर्थ वन इज़ एप्लीकेशन प्रोग्राम। भाई अभी ये डाटा ऐसे तो नहीं इस्तेमाल हो जाएगा ना, उसके लिए कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी लिखने पड़ेंगे जो उसकी ज़ुबान को समझें कि भी पूरा का पूरा डाटा भी नहीं उठाना, जो हमें जो डाटा उठाना है, जो चीज़ हमें चाहिए उसके लिए हमारे जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं वो ऐसे लिखेंगे ताकि यूज़र के पास जो डाटा आए वो उसको उसके मुताबिक हो, ठीक है। नेक्स्ट जो उसका कंपोनेंट है वो यूज़र इंटरफेस के भी डेटाबेस का इंटरफेस कैसा होना चाहिए। मोस्टली कोशिश तो यही की जाती है कि इंटरफेस इतना अच्छा हो, यूज़र फ्रेंडली हो कि वो इजीली यूज़र उसे यूज़ कर सके और उसमें की कोई चीज़ नहीं, यानी कि आप ये भी डिसाइड करता है उसमें कि यूज़र क्या चाहता है, फॉर्म्स की फॉर्म में डाटा हो, मेन्यूज़ की फॉर्म में हो या रिपोर्ट्स की फॉर्म में हो, ठीक है। 6 कंपोनेंट क्या है हमारे पास, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर्स वो लोग होते हैं जो डाटा को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब उस मैनेजमेंट में आपके पास DBMS पे आता है और डेटाबेस पे आता है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या हैं, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स बड़े ही मेन और स्किल्डफुल पर्सन होते हैं जो कि इन तमाम चीज़ों को डील कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह नंबर 7 हमारे पास एक कंपोनेंट है, वो है सिस्टम एनालिसिस। एनालिस्ट भी कह सकते हैं उनको। जो पहले हमने डिस्कस किया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो क्या कर रहे थे, वो डेटाबेस की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी, डेटाबेस की मैनेजमेंट, उसकी मेंटेनेंस, उस सब को बहुत डील कर रहे थे। लेकिन सिस्टम एनालिस्ट क्या कर रहे हैं, वो आपके पूरे सिस्टम को देख रहे हैं कि भी इस पूरे सिस्टम में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसमें आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं और भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और लास्ट वन जो हम कंपोनेंट डिस्कस करेंगे वो है एंड यूज़र्स, जिनके लिए आप डेटाबेस बना रहे हैं, उनका होना भी तो ज़रूरी है ताकि बेकार में हमारी मेहनत ज़ाया ना हो।